हर एक जगह युवा के लिए स्टेडियम बोल रहे बनाएंगे। जो भी जहाँ छठ घाट वगैरह जितना भी अलग तरह से गरीबों के लिए ये काम करना चाहते हैं। नीतीश और मोदी जी के सामने कोई नहीं है। तो जैसे जन सैलाब देखने को मिलता है, जैसे घर घर गांव गांव में महिलाएं चढ़ के आती है, तैयार होती है। नीतीश जी की वजह से जो एक तीसरा मोर्चा विमेंस को जो एक थर्ड फोर्स के रूप में तैयार हुई है, तो सब एक तरफा वोट करने को तैयार है। फ्री में हम 1 घंटा के लिए सोचे हुए थे कि बीजेपी के नाम पे 1 घंटा के लिए दुकान फ्री कर। बस सही अपना दिल में श्रद्धा है कि मोदी जी है और बीजेपी अपना चले, बस यही है। बहुत विकास हुआ है। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार एनडीए का सरकार बनेगी, रामेश्वर में तो जीत रहे हैं। हम खाते हैं मोदी को देंगे, किंग क्या खाते हैं, उनका जीता उनका, तो उसी का नाम हम अनाज मिलता है, 10 रुपये मिला है, बिना पेंशन मिलता है। इसके बाद बुजुर्ग को बिना पेंशन मिलता है, इसी के लिए कहता है लोग यही कहना है कि हम उन्हीं को वोट देंगे। हर महिला यही कहती है कि उनको देंगे, ये सबको यही दिमाग में बात है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बाजपट्टी विधानसभा में हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेगा, क्या माहौल है इस बार? नहीं, माहौल तो पूरा एकदम एक तरफा माहौल है। रामेश्वर महतो जी लेट से आए हैं, लेकिन पूरा एकदम अचानक आए, लेकिन जन जन के दिल में बस गए। हम यहाँ के वर्तमान मुखिया है, बाजपट्टी जो विधानसभा है उसका प्रखंड मुख्यालय, जिसका बनगांव जहाँ ब्लॉक थाना वगैरह, वहाँ के हम मुखिया अनुज कुमार युवा मुखिया हुए। इनके साथ पूरा काफिला है। आज आप तो गए ही नहीं, मेरा तो गला बैठ गया हुआ है। हम पढ़े लिखे युवा है गला बैठ गया है जी, हम पढ़े लिखे युवा हैं, तो हम लोग इनके साथ जो भी पढ़े लिखे हैं, इस हिसाब इनका विज़न बहुत अच्छा है। इनका एकदम बदलाव करना है, इनका विज़न जो अच्छा है, जो कर रहे विधानसभा की इस डायरेक्शन में हर एक जगह युवा के लिए स्टेडियम बोल रहे बनाएंगे। जो भी जहाँ छठ घाट वगैरह जितना भी अलग तरह से गरीबों के लिए ये काम करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, क्या कहिएगा, बदलाव होगा इस बार? एकदम बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छे नेता है रामेश्वर महतो, मोदी जी भेजे हैं गैस सिलेंडर, यहाँ लोग लगे हैं एकदम भीड़ भाड़ से, एकदम उनका इतना स्वागत होता है, कहीं फूल से कहीं कुछ से, जेसीबी लगा के फूल की बारिश किया जाता है। हर जगह हर क्षेत्र में ये स्वागत इनको मिला है। और आप लोग भी जान ही रहे हैं, नीतीश और मोदी जी के सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है। बदलाव होगा इस बार? एकदम बिल्कुल बदलाव होगा। क्या देख रहे हैं इनसे, क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सब कुछ है। नीतीश जी क्या नहीं किए हैं? जब नीतीश जी के सिपाही हैं तो सब कुछ तो हो ही रहा है। रोड देखिए, स्कूल में देखिए, सब कुछ तो दे ही रहे हैं। कितने वोटों से जिताइएगा इनको? देखिए कितने वोटों से नहीं, बहुत अपार वोट से जीतेंगे। समथिंग 20,000 वोट से, समथिंग 20,000 वोट से जीतेंगे। समथिंग 20,000 वोट से जीतेगा। इनसे अपेक्षाएं ये कह रहे हैं स्टेडियम खोलेंगे, बनवाएंगे, क्या क्या होगा? हाँ होगा, जगह मिलेगी जहाँ वहाँ बनेगा। क्या लगता है, विकास करेंगे? विकास बिल्कुल विकास करेंगे। नीतीश जी विकास किए हैं तो ये लोग कैसे नहीं विकास करेंगे? और नीतीश जी हैं तो सब हैं, और मोदी जी तो हैं ही हैं दिल्ली में। क्या नाम है आपका? विजय कुमार कुशवाहा। क्या कहिएगा इस बार, क्या कुछ माहौल है इस बार का, क्या माहौल है? भैया यहाँ तो सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर के एक आम जनमानस से कवरेज करना स्टार्ट किया है। जब मैं भी सर के साथ में जुड़ा हूँ, वैसे मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मैंने इसी बार सर का जो है सो जिस तरीके से माहौल देखा और एनडीए का माहौल देखा, उससे मैं आपको आज ही क्लियर कर रहा हूँ कि इस विधानसभा में जो पिछले बार पूर्व मंत्री रंजू गीता जी जो हारी, उसके कम से कम 4 गुना अधिक मत से सर जीतेंगे। ये मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब हम भी कैंप में जाते हैं, उसके माध्यम से कैंपेन में जाते हैं, तो जैसे जन सैलाब देखने को मिलता है, जैसे घर घर गांव गांव में महिलाएं चढ़ के आती है, तैयार होती है। नीतीश जी की वजह से जो एक तीसरा मोर्चा विमेंस को जो एक थर्ड फोर्स के रूप में तैयार हुई है, तो सब एक तरफा वोट करने को तैयार है। यहाँ तक कि हो सकता है कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जिनकी हो सकता है वोट जाए आरजेडी को, बट महिलाएं वोट हर हाल में जो है सो एनडीए की तरफ जाएगी, ये जो कि थर्ड फोर्स तैयार हुई है एनडीए की तरफ के लिए। धन्यवाद। जी एक्चुअली ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही विजनरी यूथ है, इनके पास विज़न एक बहुत अलग सा है, एडुकेटेड है। ये कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए फ़ायदे की बात है कि आपका जो नेता होता है वो अगर पढ़ा लिखा आता है, तो उनकी जो विज़न होती है वो एक कॉमन, जो लोग वैसे राजनीति में आते हैं या फिर हो सकता है वो अपने जागीर जैसे लोग वंशवाद की वजह से बनते हैं, तो ये वैसे नहीं, ये वो आम परिवार से निकले हुए और एक विज़न इनके साथ है।
पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता को भी यह उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारा नेता बहुत ही अच्छा और अलग काम करके देगा। बदलाव होगा। हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा। लेकिन और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। देखिए किस तरीके से दुकानदार हैं, इन्होंने जो है घोषणाएं की। दुकान वाले भैया 1 मिनट इधर आ जाइए आप। देखिए इनमें भी काफ़ी उत्साह है। क्या कहिएगा इस पर, क्या होगा इस बार बात? इससे तो हमको कुछ जानकारी नहीं, तो हम क्या बताएंगे भैया आपको, हमें इस सब की कोई जानकारी। फ्री में हम 1 घंटा के लिए सोचे हुए थे कि बीजेपी के नाम पे 1 घंटा के लिए दुकान फ्री कर दे। बीजेपी के नाम पे क्या ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी के नाम पे 1 घंटा? बस सही अपना दिल में श्रद्धा है कि मोदी जी है और बीजेपी अपना चले, बस यही है। बाकी और कब क्या कर रहे हैं फ्री? अभी तो करने वाले थे लेकिन सब तो मना करवा दिए हैं। क्या है आप ही लोग ने जानिए क्या है, मना करवा दिए। आपके मन में क्या था जो आपको ये फ्री करना? बस सही खुशी के हुआ के अंदर की अपना फ्री कर दे। बाकी और हर मोदी, घर घर मोदी है, हर मोदी और घर घर मोदी। लोगों में उत्साह है और इधर भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आइए देखिए किस तरीके से लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, क्या माहौल है इस बार? ठीक है, एकदम एनडीए का सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार एकदम बनेगा। आपके क्षेत्र में एनडीए से कौन उम्मीदवार हैं और किसको देखें? उपेंद्र कुशवाहा, रामेश्वर महतो जी काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। उम्मीद है। क्या क्या उम्मीद है उनसे? उनसे यही उम्मीद है कि जो यहाँ कोई विकास का जो कमी है वो पूरा करेंगे। क्या लगता है आपको, भरोसे पे उतरेंगे? एकदम उतरेंगे, पक्का। कितने मतों से जिताइएगा उनको? लगभग 10,000 से जीतेंगे। 10,000? आगे भी जो कैंडिडेट है वो सीटिंग विधायक हैं, टक्कर देंगे? हाँ है, टक्कर में है, वो भी है, लेकिन सपोर्ट इनका है एकदम। क्या नीतीश जी काम किए हैं? एकदम बढ़िया काम किया नीतीश जी। लोगों को लाभ मिल रहा है, जो हाल में योजनाएं हुई हैं, घोषणाएं? हाँ, सबको मिल रहा है, जो योजना है सबको मिल रहा है। आपके परिवारों को लाभ मिल रहा है इसका? हाँ, मिला है। क्या कहिएगा, इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, रामेश्वर महतो जीतेगा जी। क्या है, रामेश्वर महतो जी का तारीफ कर रहे हैं, कुछ बात है? बहुत विकास हुआ है बिहार में, बहुत विकास हुआ है। जी। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, रामेश्वर महतो जीत रहे हैं। यादव जी तो कहते हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। वो उन्हाइते बोलते हैं, कलते कुछ नहीं है। उन्हीं तो बोलते हैं। हाँ, पहले इससे पहले तो लालू की सरकार थी, तो कहाँ कुछ हो पाया? लालू यादव की सरकार में कुछ नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। देखिए लोग हैं, लोगों में उत्साह है, इधर भी लोग हैं। इधर लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है, बाजपट्टी के लोग क्या सोच रहे हैं। 1 मिनट रुक जाएगा भैया। बाजपट्टी का क्या माहौल है? ठीक है, माहौल ठीक है। माहौल है। कौन जीत रहा है? मोदी मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं। बाजपट्टी में क्या माहौल है, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से गैस सिलेंडर छाप गैस सिलेंडर जी। रामेश्वर महतो जी काम किए हैं, जी। हाँ काम करेंगे क्षेत्र में? हाँ, करेंगे करेंगे जी, करेंगे। उम्मीद है उन पे? हाँ, उम्मीद है पूरा। हाँ। हाँ जी। कितने वोटों से उनको जिता दीजिएगा? बहुत पूरे वोटों से जीतेंगे बाजपट्टी क्षेत्र से। हाँ, जी, उम्मीद है उन पर। हाँ उम्मीद है। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है इस बार? जीतेगा कौन? गैस सिलेंडर छाप गैस सिलेंडर छाप जी। काम करेंगे? जी, काम करेंगे पक्का। पक्का। क्या नाम है आपका? कौशल कुमार। क्या माहौल है? माहौल तो अभी लोग क्षेत्र में घूमे हैं, क्षेत्र में तो अच्छी तरह अभी माहौल अच्छा है। लोगों के कहना है कि इस बार 20,000 वोटों से कम जितना चाहिए। जी जी सपोर्ट है उनको ना? जी, पूरा क्षेत्र में वही सब महिला है, उसका नाम हम खाते हैं मोदी को देंगे, किंग क्या खाते उनका जीता है उनका, उसी का नाम को हम अनाज मिलता है, 10,000 रुपये मिला है, वृद्धा पेंशन मिलता है, इसके बाद बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन मिलता है। इसी के लिए कहता है लोग यही कहना है कि हम उन्हीं को वोट देंगे। हर महिला यही कहती है कि खाते हैं उनको देंगे, ये सबको यही दिमाग में बात है। क्या नाम है आपका? गुरेश कुमार, बाजपट्टी। क्या कहिएगा, क्या माहौल है इस बार? क्या बोले, फिर से बोलिए। जो नहीं देगा वो नमक हराम है। खाकर अगर नहीं देंगे मोदी जी को वोट गैस सिलेंडर छाप पे, वो हराम है। काफी क्या बोल रहे हैं, आपकी नमक हराम है क्या? जिनका खाते हैं उन्हीं का न गाएंगे। मोदी जी का खाएंगे तो मोदी जी का ही न गाएंगे। क्या खिलाते हैं मोदी जी? बहुत चीज़ खिलाते हैं, रोड बनवा दिए, लाइट का उपलब्ध करवा दिए, 1500 अथी कर दिए हुए हैं। राशन 5 किलो मिलता है, 10,000 अभी मिला है पैसा, 5,000 जो अथी क्या कहते हैं कि सब नमक हराम ही नहीं करना है। नहीं करना है। हाँ। उनके साथ नहीं करना है, भारी मतों से विजय बनाना है जी। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा, बाजपट्टी मधुन बाजार। अभी हम बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं हम, और
यहाँ के एनडीए प्रत्याशी हैं रामेश्वर महतो जी। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या करिएगा आप? क्या कहना है बताइए, आप जो कहेंगे। लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। देखिए, बाजपट्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत भाग्यशाली है हम कि बाजपट्टी जैसी जगह से हमें टिकट मिला। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना स्नेह मिल रहा है जनता का कि अपने अंदर उमंग और जोश भरता है। हम सुबह 6 से रात के 10-11 बजे तक घूमते हैं लोगों के बीच में। लोगों के बीच में ही खाना होता है और उन्हीं के बीच में रहना होता है और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव हम जीतेंगे बाजपट्टी से। पिछले 5 वर्षों में बाजपट्टी विधानसभा में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहला तो हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे बाजपट्टी विधानसभा का, और डेवलपमेंट के बहुत सारे काम है जो करने योग्य है, जो करना चाहिए। उसकी घूमते हुए हम लिस्ट भी बना रहे हैं साथ के साथ कि अगर हमें मौका देती है बाजपट्टी की जनता तो हम किस तरह से बाजपट्टी विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाएंगे। यही है। लोगों से मिले तो लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम स्टेडियम भी बनाएंगे युवाओं के लिए। हाँ, बनाएंगे। अभी आप देखेंगे बेला में एक स्टेडियम है। जब डॉक्टर रंजू गीता जी बनी थी मंत्री और विधायक, तो उन्होंने उसके बाउंड्री करवाया, स्टेडियम बनाया। उसको इतना बढ़िया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा सकता है। ऐसे ही बोखरा में जगह है, क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा सकता है, बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा सकते हैं, टेनिस कोर्ट बनाया जा सकते हैं, फुटबॉल कोर्ट बनाया जा सकता है। इतने युवाओं को खेल के लिए, जैसे भारत सरकार का खेलो इंडिया करके योजना है, उस खेलो इंडिया में इतना फंडिंग है अवेलेबल, बस उसको सही जगह पे बिना भ्रष्टाचार किए लगाने की जरूरत है। केंद्र सरकार आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो उनका योजनाएं हैं, वो बाजपट्टी के जो विधायक थे उन्होंने भ्रष्टाचार चढ़ा दिया। बाकी जगह काम हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ आरजेडी के विधायक हैं वहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है। तो हम यही कि जनता से चाहेंगे कि भ्रष्टाचार से मुक्त कराए और एनडीए के विधायक को जिताए और एनडीए की सरकार में बाजपट्टी के विकास हो, ऐसा हो। 2 सवाल आखिरी लेंगे। पहला सवाल कि आज आपने दिन भर रोड शो किया है, लोगों का अपार समर्थन मिला है, क्या कहिएगा इसमें? नहीं, मेरा रोड शो के साथ साथ जनसंपर्क भी रहता है। हम रोड शो करते हैं। अभी आप खुद दुकान में लोगों से मिल रहे हैं जा के? जी, रोड शो के साथ साथ हमें लगता है जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे रुकते हैं, उतरते हैं, सबसे मिलते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा? 11 तारीख को मतदान है, इस पर मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने भाषण में कहा करते थे और आज भी कहते हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो मतदान करें, एनडीए को मतदान करें। पूरे मतलब सिर्फ बाजपट्टी की नहीं, पूरे सीतामढ़ी, पूरे बिहार के जनता से अपील करते हैं कि एनडीए को वोट करें और एनडीए को जिताए, एनडीए के हर उम्मीदवार को जिताए। उसका कारण है कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। विकसित बिहार की तरफ हम चाह रहे हैं, विकसित बिहार बनेगा आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्या कुछ कहेगा, क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या है, प्रधानमंत्री के आने के बाद अब 8 का 8 सीट जीत सुनिश्चित है। हाँ, क्या क्या उम्मीद है उनसे? है उम्मीद क्या है? उम्मीद काफ़ी है, उम्मीद बहुत कुछ है उनसे। क्या उम्मीद है बताइए? एनडीए के सरकार में सारा सुविधा जनता को मिला है, इस चीज को भूला नहीं जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इनका विजय सुनिश्चित है, इस बात को एकदम 110% मानिए। आज प्रधानमंत्री ने भी पिट्ठी ठोक दिया है पूरा। हाँ, ठोका है तो अच्छी बात है। 110%। तेजस्वी यादव कह रहा है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। अरे वो क्या बोलेगा, ढकोसला। पहले जमीन घोटाला में वो पकड़ाया हुआ है, चाहता है कि किसी तरह हम जनता को मोह ले, लेकिन जनता इतना बेवकूफ नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? जनता जो मिल रहा है, जो चीज मिल रहा है, उस चीज को समझेगा कि वो देगा। वो देगा कब? जब जमीन लिखवाएगा तब। जमीन लिखवा के तब क्या कहिएगा? क्या पूछना चाहते हैं आप, बोलिए। क्या पूछना? तो माहौल एकदम ठीक है। पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, इसमें कहीं इफ नहीं है। और क्या पूछना चाहिए तो बोलिए। तेजस्वी यादव को पहले ही मुख्यमंत्री फेस घोषित कर दिया गया है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे।
अच्छा, घोषणा करने के लिए तो कोई भी घोषणा कर सकते हैं, घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। सरकार उनकी पहले बनेगी तब ना उनका मुख्यमंत्री होगा। इस बार वैकेंसी ही नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, ना मुख्यमंत्री के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए वैकेंसी नहीं है। ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे नीतीश कुमार, यही है। हाँ, तो वैकेंसी है ही नहीं। अब फिर से बोलिए। लालू जी के लालटेन में न तेल है न बत्ती है, फिर उनकी सरकार कैसे बनेगी? अच्छा जी, कुछ नहीं है। नहीं। केसरी यादव भी तो कह रहे हैं कि नौकरी देंगे हर घर। कहने के लिए तो बहुत कुछ, चुनावी माहौल है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन 100% उम्मीद जो हमारी एनडीए सरकार की जा रही है कि नीतीश जी की सरकार बनेगी हर हाल में। यहाँ से एनडीए से रामेश्वर महतो उम्मीदवार हैं, कितने वोटों से जीतेंगे वो? करीब 15 से 20 के 15 से 20 का आइडिया लेकर हम लोग भी चल रहे हैं कि 15-20 के एवरेज में वो लोग में ये निकलेंगे। देखिए उनके समर्थक लोग भी हैं, क्या कहिएगा, क्या माहौल है? हाँ, इस बार ठीक है। एनडीए का प्रत्याशी है रामेश्वर महतो जी, वो यहाँ अच्छे वोट से 20,000-25,000 वोट से सीट यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम करेंगे, मौका मिलेगा तो काम ही करेंगे। काम करेंगे जी। क्या कहिएगा, क्या माहौल है क्षेत्र का? क्या सवाल है आपका? क्षेत्र का माहौल क्या है? माहौल एकदम चकाचक है और सारा क्षेत्र एनडीए में है। कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। एनडीए सरकार है और भारी तेजी से रफ्तार है और विकास आप देख रहे हैं। हर जगह रामेश्वर कुशवाहा का जय जयकार है। जय जयकार है। यस। कुछ यादव कह रहे हैं जो हर घर सरकारी नौकरी देंगे, इस पर क्या कहिएगा? वो सरकारी नौकरी देंगे और 4.5 लाख सरकारी नौकरी नीतीश कुमार जी दे दिए और 6 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार मिल गया है और 40 लाख रोजगार और दिया जाएगा और अगले सत्र में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और एक केंद्र सरकार हमारी माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि बिहार में अब बाहर ऐसा आएगा कि सारे देश के 10 राज्यों में बिहार अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। पहले चरण का जब मतदान हुआ है तो बिहार ने इतिहास रच दिया है, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है बिहार में। बिहार में मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी हूँ, मीनापुर मुजफ्फरपुर जिले में है, 73% वहाँ वोट कास्ट हुआ है, जो बिहार के लिए अनुकरणीय है। सबसे ज्यादा वोट जहाँ विधानसभा में हुई है 74 मीनापुर में हुई है। आप डाटा देखिएगा तो मैं मोबाइल से निकाल दूंगा अभी। हाँ। अच्छा, तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि 17 महीने की सरकार में हमने रोजगार देने की प्रथा को शुरू किया। 17 महीने की सरकार उनकी थी। आप जान रहे हैं कि 7 निश्चय नीतीश कुमार जी का है और 2005 से हमारा 7 निश्चय चल रहा है। 2010 में हमारा 7 निश्चय था, 2015 में था, 2020 में बना और हम हमारी सरकार अपनी निश्चय जो योजना है, उनकी निश्चय जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं। तेजस्वी जी आ जाएं या कोई भी लोग हो, नीतीश कुमार के 7 निश्चय पर ही काम होगा और होता है। सवाल पे आ जाते हैं कि बीनापुर में 74.94%, 74.46 या 74, ठीक है। मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक, बोचहा में सबसे ज्यादा 76.35% मतदान हुआ है। तो 73 और 74 कम लगता है आपको? 76 हुआ होगा, हुआ तो अच्छी बात है। हमको जो पता है हमारे अपने नहीं डाटा आप देख सकते हैं। मीनापुर में ये 73 क्या है, तो हम आपको डाटा झूठ थोड़े बताएंगे। हम अपने प्रभार क्षेत्र, आपने कहा कि मीनापुर में सबसे ज्यादा हुई है। हाँ, नहीं, बोचहा में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हुई है। चलिए ठीक है, मान लिया 2% बढ़ा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुजफ्फरपुर जैसा वोटिंग बिहार में आने जगह होगा दूसरे चरण के चुनाव में, तो हम लोग देख लेंगे। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इतिहास पता नहीं है, इतिहास। मुख्यमंत्री उनको नीतीश बाबू के कृपा पर उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। जब उन लोगों ने गड़बड़ी किया, जब मॉल की घटना हुई और जैविक उद्यान संजय गांधी का 9 लाख का मिट्टी काट के तेज प्रताप बेच दिए, 2 जाना अपना मॉल बना रहे थे जो सुरसन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ईडी ने उनको पकड़ा और जब गलती के लिए माफी मांगने की बात की और स्पष्टता करने के लिए कहा गया,
तो वो मुकर गए, तो उनसे गठबंधन तोड़ लिया गया और फिर से हम लोग पहचान लिए कि वो जंगल राज वाला जो ब्रीड है, जो डीएनए है, वो समाप्त नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बार बार सब ये कहता है कि नीतीश कुमार खुश नहीं है। खुश हैं नीतीश कुमार? बहुत खुश हैं। जब भी मंच पर देखिएगा तो माननीय विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी के साथ हंसते हुए गले मिलते हैं और उनके बारे में निश्चित रूप से उनको विश्वास है कि केंद्र के पैसे से, सहयोग से बिहार का भारी विकास होगा। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या कहिएगा, क्या है क्षेत्र का माहौल? देखिए, लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्षेत्र का माहौल क्या है? कौन जीत रहा है इस बार? यही रमेश कुमार महतो। रामेश्वर महतो काम करेंगे जीतने के बाद? हाँ, हम लोग उन्हें की देंगे ना, उन्हीं को वोट देंगे, हम नहीं काम देंगे। करेंगे वो। क्या नाम है आपका? हरेंद्र। देखिए, लोग हैं, लोगों में उत्साह है रामेश्वर महतो को लेकर। एनडीए से वो प्रत्याशी हैं आरएलएम के, और लोगों के जुबान पर है कि इस बार बदलाव होगा। रामेश्वर महतो जो है काम करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386